गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, किसकी? मैथ की। किस क्लास की? 9th क्लास की। ठीक है, तो इसका मतलब कि जितने भी कंसेप्ट हैं जो हमें 9th के मैथ को पढ़ने में या सॉल्व करने में काम आने वाले हैं, वो सभी कंसेप्ट हम बच्चों यहाँ पर पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये क्लासेस जो है वो रिवीजन क्लासेस है बच्चों, तो ये थोड़ी सी फास्ट रहेंगी। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट बीच में आपको आपके मन में कोई भी डाउट आता है, तो आपने जरूर बच्चों उसी वक्त अपना माइक ऑन करके आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर चैट बॉक्स में भी आप अपना डाउट जो है वो बच्चों लिख सकते हो। अगर जो है आप माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ रहे होंगे, तो आपने बस एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस बच्चों आपकी तरफ से क्रिएट ना हो। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति के बारे में, मतलब नंबर सिस्टम एक चैप्टर है जिसके बहुत से आगे को सब टॉपिक्स है, उनके बारे में बच्चों हम पढ़ रहे थे, हम पहले पढ़ चुके हैं बहुत डीपली। ये जो है उसी की हम रिवीजन क्लासेस यहाँ पर ले रहे हैं। तो क्योंकि आपको जो है रिवीजन क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पोल सेक्शन में दिए जाएंगे। बेटा अपना कैमरा ऑफ रखें। तो चलिए देखते हैं कि पोल सेक्शन कहां पर होगा और कैसे वहां तक पहुंचा जाए। तो यहाँ पर आपको नंबर 1 स्क्रीन बच्चों नजर आ रही होगी अपने फोन पर, वहां पर आपको नीचे 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जैसे ही आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करते हो, आपको जो है ऐसे बहुत सारे ऑप्शन बच्चों नजर आएंगे। पहला ऑप्शन और आखिरी ऑप्शन ये आपके काम का है। पहला है इनकॉल मैसेज, यहाँ पर जो है आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपने क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, अपना डाउट आप यहाँ पर बच्चों जाकर के लिख सकते हैं। ठीक है, और जब का लास्ट ऑप्शन है वो एक्टिविटीज का। जब आप बच्चों एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो आपको जो है यहाँ पर ऐसा नजर आएगा 1 पोल एक्टिव, पर अभी आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल एक्टिव नहीं है। ये आपको तब नजर आएगा जब आपको कहा जाएगा कि जाकर के पोल में अपना आंसर दीजिए। ठीक है, तब आपको ये नजर आएगा। बेटा चैट बॉक्स में किसी भी तरह के आपने इमोजीज का यूज नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती है और आपको समझाया गया है कि ऐसा आप ना करें। देखिए, फिर आपको जब आप पोल सेक्शन पे ऐसे क्लिक करोगे तो आपको 4 तरह के ऑप्शन नजर आएंगे। उसमें से अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, तो आप जो है बच्चों वोट पर, सॉरी, सी ऑप्शन पे ऐसे क्लिक करेंगे। फिर आप वोट पर जरूर जरूर क्लिक कर देना। अगर आप अपने ऑप्शन पे क्लिक करते हो और वोट पर क्लिक करना बच्चों भूल जाते हो, तो आपका आंसर मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये था पोल सेक्शन के बारे में। आगे चल के किसी बच्चे को अगर पोल सेक्शन में कोई भी डाउट बच्चों होगा तो आप मुझसे जरूर जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स, मतलब कि ऐसी समस्याएं जो हमें वाक्यों के रूप में दी गई होती हैं। ठीक है, तो अभी काफी बच्चे ज्वाइन हुए हैं नए। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, मतलब कि जो वाक्यों के रूप में हमें समस्याएं दी जाती हैं, जो गणित की होती हैं लेकिन हिंदी में लिख के हमें वो दी जाती हैं। ठीक है, तो उनको हम देखेंगे कि कैसे मैम आपका क्या नाम है? हल किया जाता है। हाँ जी बेटा, आप कुछ कह रहे हैं? चलिए, तो पहला सवाल यहाँ पर हमारे सामने ये है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 और 189 के योग के बराबर होती है। आप मेरा नाम पूछ रहे हैं? अगर आप मेरा नाम पूछ रहे हैं तो बेटा मेरा नाम है कीर्ति शर्मा। अगर आप कुछ और पूछ रहे होंगे तो आप जो है फिर से चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया है कि 455 और 189 के योग के बराबर कौन सी संख्या होगी। तो हम कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल है, इन दोनों का योग कर देंगे। इन दोनों का जब हम जोड़ देंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि कौन सी संख्या है जो इनके योग के बराबर है। बेटा किसी का माइक ऑन है? आप अपना माइक प्लीज बच्चों ऑफ रखें। राजेश जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा अपना माइक ऑफ रखें। ठीक है, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे बच्चों? इनको जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमें कहा गया है कि इसका, वेरी गुड, बहुत अच्छे जतिन, आपने इसका आंसर जो है वो बहुत ही जल्दी दे दिया और बिल्कुल ठीक। इनको हम जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं। 189 455 में जोड़े तो 9 जमा 5 होता है बच्चों 14, 14 का आएगा 4, हासिल चले जाएगी 1, 5 और 1 होता है 6, और जब आप 6 में 8 जोड़ेंगे तो भी आपको 14 ही मिलेगा। हासिल चले गई ऊपर 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, तो 644 है इसका आंसर। तो इसका मतलब ये है कि 644 वह संख्या है जो 455 और 189 के योग के बराबर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया? हमने यहाँ पर इसको जमा कर दिया। तो देखिए हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, 644। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला बच्चों आपके पास क्वेश्चन है कि यदि आप दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो आपको उनका योग जो है इतना मिल रहा है। उसमें से अगर एक संख्या का मान इतना है तो पता कीजिए कि दूसरी संख्या का मान क्या होगा। आपको यहाँ पर दिया है बच्चों योग। ठीक है, दो संख्याओं का योग था, उसमें से आपको जो है बच्चों फर्स्ट, मतलब कि पहला नंबर दिया है।
और सेकंड नंबर आपको कहा गया है कि आप निकालिए, ठीक है। तो योग हम लिख देते हैं, योग है इसका 2578 और ये है 1285, ठीक है। अब देखिए, जब भी आपको ऐसे सवाल बच्चों आएंगे तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। आपको मान लीजिए किसी का योग या फिर किसी की कलेक्शन दी गई है, कोई संग्रह दिया गया है, आपको कहा गया है कि एक डब्बा है, उसमें 6 चीजें हैं। टोटल कितनी चीजें हैं, 6 चीजें हैं। उन 6 में से जो है बच्चों वो 4 अगर लड्डू हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पर 6 आपको गोले दिख रहे हैं, इसमें से अगर 4 लड्डू हैं तो बताइए रोटियां कितनी होंगी। मैम ये नितिन क्लास नहीं करने देता मुझे। कौन बेटा, कौन आपको क्लास नहीं करने देता? देखिए, तो कितनी रोटियां यहाँ पर होंगी। तो हम क्या करते हैं बच्चों, जो भी हमें योग दिया जाता है, टोटल दिया जाता है, उसमें से जो दिया गया है उसको हम घटा देते हैं। अगर 6 यहाँ पर चीजें हैं, 6 में से 4 अगर लड्डू हैं तो 2 जो है वो रोटियां होंगी, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आपने बस इस कंसेप्ट को याद रखना है कि अगर आपको किसी चीज का कलेक्शन दी है, जोड़ दिया है, उसमें से आपको एक चीज दी है और दूसरे का मान पूछा तो आप हमेशा बच्चों घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं। यहाँ पर भी जो योग है, योग में से हम दी गई संख्या को घटा देंगे। योग है 2578। आप सभी बच्चों का आंसर ठीक है, जितने भी बच्चे जो है आंसर चैट बॉक्स में दे रहे हैं, ठीक है। और 1285 से माइनस करें, 8 में से 5 का तो बच्चे आता है 3, 17 में से 8 जाएंगे तो आता है 9, 4 में से 2 जाएंगे तो आता है 2 और 2 में से 1 जाएगा तो आता है बच्चों 1। तो 1293 इसका सही आंसर है, जो कि आप सभी बच्चों ने दिया है। वेरी गुड सभी बच्चों को। चलिए, आपने बस इतना याद रखना है, कोई योग है या कोई संग्रह है, उसमें से आपको टोटल दिया है और किसी एक चीज के बारे में बताया है, दूसरे का पूछा है, तो आप टोटल में से दी गई चीज को बच्चों घटा दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने, अच्छा यही देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, तो माइनस ही किया है। तो इसका मतलब अगर एक संख्या 1285 है तो दूसरी जो है वो 1293 होगी, जो कि हमारी सही आई है ना। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक टोकरी में 350 आम है तो 11 टोकरियों में कितने आम होंगे। तो बच्चों, क्या आप में से कोई बता सकता है हम यहाँ पर क्या करेंगे? अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो मल्टीप्लाई कब करते हैं, इसकी एक कंडीशन होती है। अगर आपने बच्चों ये कंडीशन आपको समझ आ गई ना, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कब मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई हम तब करते हैं जब हमें एक चीज का डेटा जो है या फिर मान जो है वो दिया होता है, ठीक है। एक का डेटा हमें दिया हो और ज्यादा का हमसे पूछा हो, कितने का पूछा हो, ज्यादा का जो है हमसे वो पूछा हो, ठीक है। एक का हमें दिया हो, ज्यादा का हमसे पूछा हो, तो बच्चों हम हमेशा क्या करेंगे, हम हमेशा गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। हमारे पास जो है वो एक टोकरी में 350 आम है, तो 11 टोकरियों में कितने होंगे, तो 11 को जो है वो एक टोकरी के आमों से हम गुणा कर देंगे। 053, क्योंकि 350 से कम होता है 350, यहाँ पर लग गया क्रॉस, और यहाँ पर भी 053 जोड़ देंगे तो 058 3850 है जो इसका सही उत्तर है। तो 3850। बाकी बच्चों ने भी जो है बिल्कुल सही लिखा है। जो अरुण जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हो, बेटा आप जो है 0 लगाना शायद भूल गए है ना, जल्दबाजी में आप 0 लगाना भूल गए। बाकी आपका आंसर भी ठीक है, अगर आप इसमें 0 लगा दें तो, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर है 3850। आपने बस बच्चों एक ही चीज को आपने याद रखना है कि अगर आपको एक चीज का डेटा दिया है और एक ज्यादा का आपसे पूछा है तो आप हमेशा गुणा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, गुणा किया। किसको, एक टोकरी के आमों को 11 टोकरियों से हमने गुणा कर दिया। आगे देखते हैं, यदि 480 टॉफियां हैं जो 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जा रही हैं, तो बताइए एक एक बच्चे को, हर एक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली होंगी। तो बिल्कुल सिंपल है, जब आपको बच्चों ज्यादा, हाँ जी बेटा, इसमें डिवाइड। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जब आपको ज्यादा का डेटा दिया हो, ठीक है, ज्यादा का डेटा आपको दिया है और आपसे कितने का पूछा गया है, पूछा गया है आपसे एक का, ठीक है, एक का जो है वो पूछा है। 40 हम क्या करेंगे, वेरी गुड बेटा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको भाग दे देंगे, ठीक है। एक ज्यादा का हमको दिया था, एक का हमसे पूछा था, तो हमने इसको भाग दे दिया। चलिए देते हैं, नंबर कितनी है, टॉफियां कितनी है, तो टॉफियां हैं बच्चों 480 और बच्चे कितने हैं, तो बच्चे हैं बच्चों 12। 12 बच्चों में इनको हमने बांटना है, तो 12 से हम इसको भाग दे देंगे। तो 12 चौके होता है 48, माइनस कर देंगे तो क्रॉस आ गया, 0 आ गया नीचे, और 12 जीरोजा होता है 0, और यहाँ पर भी नीचे आ गया क्रॉस, ठीक है। और
हमारा भागफल आ गया 40। तो मतलब कि हर एक बच्चे को जो है वो 40-40 टॉफियां जो है बच्चों वो मिली होगी। अब देखिए इस सवाल में हम एक और तरह से भी पता कर सकते थे कि हम इसमें भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें कहा गया है कि 480 टॉफियां हैं उसको जो है वो बांटा जा रहा है, और बांटने को ही जो है वो बच्चों डिवाइड करना कहते हैं, भाग देना कहते हैं। जब कोई बड़ी चीज छोटे छोटे टुकड़ों में बंट रही हो या कोई बड़ी चीज है जो लोगों में बंट रही हो, तो उसमें हम बच्चों डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। और दूसरा क्या है, ज्यादा का दिया हो, एक का आपसे पूछा गया हो, तो आप क्या कर देंगे बच्चों, भाग आप दे देंगे। और अगर ज्यादा सॉरी एक का दिया हो, ज्यादा का पूछा हो तो गुणा, ज्यादा का दिया हो और एक का पूछा हो तो भाग। ठीक है, तो ये था हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स, वाक्य वाली समस्याएं, जिसमें जो है कब हमने जमा करना है, कब गुणा, कब घटाना, कब भाग। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपका बच्चों चैट बॉक्स ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि अभी आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि कितने बच्चों को समझ आया और कितने बच्चों को अभी जो है थोड़ा सा डाउट बच्चों रहता है। तो पहला सवाल आपके सामने ये है कि एक गोदाम है जिसमें जो है बच्चों चीनी की बोरियां हैं। किसकी बोरियां हैं, चीनी की बोरियां हैं, जो कि कितनी है 1459। और उसी गोदाम में जो है बच्चों वो गेहूं की भी बोरियां हैं, जो कि कितनी है 2364। तो आप मुझे बताइए कि उस गोदाम में कुल कितनी बोरियां होंगी। आप कोई भी बच्चा माइक ऑन करके या कैमरा ऑन करके अपना आंसर नहीं देगा, आप इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व करें और अपना आंसर सभी बच्चे जो हैं वो पोल सेक्शन में जाकर के देंगे। जिस बच्चे को नहीं पता पोल सेक्शन कहाँ है, तो बेटा अपना माइक ऑन करके आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करें। अभी तक जो है 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 17 बच्चे क्लास में हैं, 17 में से 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल ही सिंपल सा आंसर है। सभी बच्चे कोशिश करें और अपना आंसर जरूर जरूर दें। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। चलिए, क्योंकि आधी से ज्यादा क्लास का उत्तर आ चुका है, तो अब जो है मैं काउंटडाउन शुरू कर दूंगी 10 सेकंड का। जिन बच्चों का 10 सेकंड में उत्तर हो जाता है वो अपना आंसर जरूर दे दे, जिनका नहीं हो पाता बेटा आप अपना आंसर चैट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस है, तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि पोल सेक्शन में आपको बहुत ही कम समय या फिर बहुत ही लिमिटेड, कम नहीं कहेंगे, जितना जरूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने में उतना ही समय बच्चों आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। चलिए 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। आप चाहे तो वहां जाकर भी अपना आंसर जरूर जरूर दें। बिल्कुल ही सिंपल और बिल्कुल ही आसान ये क्वेश्चन था। चलिए बताइए इसमें हम क्या करेंगे बच्चों। मैम प्लस करेंगे। वेरी गुड, है ना, बिल्कुल सिंपल था। क्या करना है, इसमें जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ दीजिए। जब भी हमें कुल पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, हमेशा जोड़ देते हैं। जमा कर दीजिए, 9 में 4 जोड़े तो कितना आता है 13, 13 का 3 हासिल गई 1, 6 और 6 होता है 12, 12 का 2 हासिल गई 1, 4 और 1 होता है 5, 5 में 3 जोड़े तो होता है बच्चों 8 और 2 और 1 होता है 3। तो 3823 इसका आंसर है, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी में, जो कि काफी बच्चों का बिल्कुल सही था। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका सही उत्तर, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे। चलिए आपको जो है अभी एक और क्वेश्चन आने वाला है पोल सेक्शन में, तो आपका जो चैट बॉक्स है मैंने कर दिया है बच्चों ऑफ। क्वेश्चन देखेंगे अगला, उसे अच्छे से समझेंगे और उसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। आपको कहा गया है कि एक कस्बा है, उसमें जो है वो जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या में बच्चों क्या होता है, जनसंख्या में जो पुरुष और महिलाएं हैं दोनों को नंबर को जोड़ के जो है हमारी जनसंख्या बनती है। मतलब कि ये जो है पुरुष और महिलाओं की संख्या का योग होता है। तो जनसंख्या है 8568, जिसमें से जो बच्चों पुरुषों की संख्या है, ठीक है, पुरुषों की जो संख्या है वो है 5312। तो आपसे पूछा गया है कि महिलाओं की संख्या बताएं। तो सोचिए समझिए क्या इसमें हमने करना है। अभी आप माइक ऑन करके बच्चों नहीं बताएंगे, पहले आप अपना आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर देंगे। जब जो पोल सेक्शन है वो ऑफ हो जाएगा, जब मैं आपसे पूछूंगी कि क्या करना है, तब आप अपना आंसर बच्चों जरूर जरूर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अभी आप सभी अपना अपना सॉल्व करें और अपना अपना आंसर ही पोल सेक्शन में दें। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ चुका है, 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत फास्ट इन बच्चों ने अपना आंसर जो है वो दे दिया है, बहुत बढ़िया।
3 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, तीनों बच्चों का अभी तक सही है। बिल्कुल सिंपल है, आपको कहा कि जनसंख्या इतनी है, मतलब कि पुरुष और महिलाओं की संख्या को अगर हम जोड़े तो इतना आता है, अगर उसमें से पुरुष इतने हैं तो बताओ महिलाएं कितनी होंगी। सिंपल। सभी बच्चे कोशिश करें। ठीक है, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड बच्चों, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 9 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए, जिसमें से 6 बच्चों के ठीक है, 3 बच्चों ने अभी भी गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, बाकी बच्चे जरूर ठीक करें। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिनमें से 7 बच्चों का ठीक है, 3 बच्चों ने जो गलत किया है, अच्छा 4 बच्चों ने गलत कर दिया। अब 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 18 बच्चे क्लास में हैं, 18 में से 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों अभी अपना आंसर जरूर जरूर दें। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। सॉरी। ठीक है, तो चलिए 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बच्चों पोल आपका हो चुका है एंड और आपका चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। 16 बच्चों ने आंसर दिए थे, लेकिन 16 में से सिर्फ 9 बच्चों के ठीक है, बाकी बच्चों ने जो है वो गलत कर दिया है। चलिए, तो बच्चों ऐसा क्यों है? अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे प्लीज पूछें, अपने डाउट क्लियर करें जल्दबाजी में या फिर लापरवाही में। बच्चों अपना आंसर आप गलत ना करें। नहीं समझ आ रहा, आप पूछिए, आप खुल के पूछिए, पूछने से आपको मैंने कोई बच्चों मना नहीं की है, ठीक है, लेकिन जब आंसर आप गलत देते हो। मैम माइनस करेंगे। हाँ बेटा, माइनस करेंगे, ठीक है। तो मैं सभी बच्चे जो है अपने डाउट जरूर जरूर मतलब पूछ लीजिए अगर किसी को है तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी चीज का योग दिया हो और उनमें से आपको जो है कोई एक संख्या दी हो, यहाँ पर योग है हमारी जनसंख्या, उसमें से फर्स्ट हमें दिया गया है पुरुषों की संख्या और हमसे पूछा है कि सेकंड निकालिए, मतलब कि महिलाओं की संख्या निकालिए, तो हम क्या करेंगे, योग में से जो है वो पुरुषों की संख्याओं को माइनस कर देंगे, जितना बचेगा वो हमारी महिलाएं ही होंगी, तो माइनस कर देते हैं। 5312। तो 8 में से 2 गए तो बच्चों आता है 6, 6 में से 1 गए तो आता है 5, 5 में से 3 गए तो आता है 2 और 8 में से 5 गए तो आता है 3, तो 3256 इसका जो है वो सही उत्तर है। लेकिन सिर्फ 16 में से सिर्फ 9 ही बच्चों ने इसका सही उत्तर दिया है, बाकी के बच्चों ने जो है अपना उत्तर बिल्कुल गलत दिया है। तो किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बच्चों आप मुझसे जरूर जरूर पूछें, कहाँ आपकी गलती हुई है, क्यों गलती हुई है, आप बता भी सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर बच्चों नजर आने वाला है। आपको यहाँ पर कहा गया है कि एक फैक्ट्री जो है वो एक महीने में, ठीक है, एक महीने में जो है वो एक फैक्ट्री कितने बल्ब बना रही है, तो वो बना रही है 4532 बल्ब। आपको पूछा गया है कि एक वर्ष में वो कितने बल्ब बनाएगी, एक वर्ष में कितने बल्ब वो बनाएगी, पर उसके लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, क्योंकि जो डेटा हमें दिया गया है वो हमें महीनों का दिया गया है, ना कि वर्ष का, ठीक है। तो जैसे आपको पता लगेगा कि कितने महीने होते हैं, फिर आप अपना आंसर जो है बिल्कुल फटाफट से बच्चों कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना आंसर सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आप देंगे बच्चों पोल सेक्शन में, जो कि आपके लिए ऑन हो चुका है। एक महीना का डेटा आपको दिया गया है, आपको पूछा है कि एक वर्ष में कितने बल्ब बनेंगे, तो आप बिल्कुल आराम से इसे हल करें सोच समझकर, और लापरवाही और जल्दबाजी में कोई भी बच्चा जो है आंसर गलत ना करे, ठीक है बच्चों, क्योंकि पोल सेक्शन में जो आप अपना आंसर देते हो ना, वो नाम के साथ जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो जब हम देखते हैं कि किस बच्चे ने कौन सा आंसर ठीक दिया है, कौन सा गलत दिया है, तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि शायद इस बच्चे को ये वाला कंसेप्ट अभी तक समझ नहीं आया है, इसलिए जो है ये आंसर उनका गलत है, ठीक है। चाहे फिर वो आपने गलती से कर दिया हो या जल्दबाजी में कर दिया हो, वो रीजन हम तक नहीं पहुंच पाता है, तो हम ये सोचते हैं कि शायद समझाने में या समझने में थोड़ी सी कमी जो है वो रही होगी, है ना। तो इसलिए आप कोशिश क्या करें कि आप जो उत्तर है वो बिल्कुल सोच समझकर और मतलब कि सॉल्व करके दे, ठीक है। तुक्का मारने की कोशिश कोई बच्चा ना करे बच्चों, ठीक है। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के ठीक है, 2 बच्चों ने अभी भी थोड़ा सा गलत कर दिया है। बच्चों आप अपना आंसर निकाला कीजिए और जो है अपने ऑप्शन ध्यान से देखा कीजिए, क्योंकि ऑप्शन आपको सेम सेम जो है वो जानबूझ के दिए जाते हैं ताकि आप बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो वैसे ही कंफ्यूजन शायद यहाँ पर हो चुकी है, तो 2 बच्चों का गलत है, बाकी बच्चों का अभी तक ठीक है। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 में से 6 बच्चों के ठीक है और 3 बच्चों ने गलत कर दिया है 9 में से, ठीक है। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 के ठीक है, 3 ने भी गलत कर दिया है।
तो नेक्स्ट क्लास में जो है आपको मैं बता दूंगी विद नेम कि किस बच्चे के सारे क्वेश्चंस ठीक थे, ठीक है। ओके, तो 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 18 बच्चे क्लास में हैं, 18 में से 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 9 बच्चे अभी भी रहते हैं। बच्चों, सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करें। 10 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। चलिए, तो हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। आप चाहें तो अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं। अभी के लिए सभी बच्चे क्या करेंगे, अपना कैमरा ऑन करें। मैं जरूर सभी की नोटबुक देखना चाहती हूँ कि कहां पर आपने इसको सॉल्व किया और अपना आंसर दिया। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं, सभी के सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करें। कैमरा ऑन कैसे होता है मैं आपको बता दूं। ठीक है बेटा, आपका आंसर सही है। पायल, नहीं आपका नाम नहीं, नरेश जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है ना बेटा, आपका आंसर सही है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी अपना कैमरा ऑन करें। ठीक है, जो अंजू जी के नाम से बच्ची ज्वाइन है बेटा, आपका आंसर भी सही है। सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करें। हाँ बेटा, आंसर जो भी हो पर आप अपना कैमरा जरूर ऑन करें। मैं देखना चाहती हूँ कि कहां पर आपने सॉल्व किया है। कुशाल, जतिन, विशु, विक्रम, अंतिम, साहिल, सभी अपना कैमरा ऑन करें। ठीक है बेटा, कुशाल आपका नोटबुक मैंने देख ली है, वेरी गुड। आपका आंसर भी ठीक है। युवराज, नोटबुक दिखाएं अपनी। विशु, आपका आंसर भी ठीक है, वेरी गुड। साहिल बेटा, आप भी अपना अपनी नोटबुक दिखाएं। ठीक है राहुल बेटा, आपका आंसर भी ठीक है। तो फिर गलत किसका है? अगर इतने सारे बच्चों का ठीक है तो गलत किसका हुआ होगा? अंतिम, विक्रम, अपना कैमरा ऑन करें बच्चों। जया, आप भी अपना कैमरा ऑन करें, अपनी नोटबुक दिखाएं। क्योंकि बहुत ही इजी से ये सवाल है पर फिर भी आंसर गलत आ रहे हैं, तो मैं देखना चाहती हूँ कि आपने कहाँ सॉल्व किया और कैसे आपने आंसर दिया। ठीक है, जतिन ने कैमरा ऑन किया है, 1 मिनट। ठीक है बेटा, आपका आंसर भी ठीक है, वेरी गुड जतिन। बाकी बच्चे भी कैमरा ऑन करें बच्चों। चलिए, तो अभी के लिए ठीक है। इतने जितने बच्चों का मैंने देखा उतने बच्चों का सही था। तो अभी मैं देखती हूँ अगर नाम में आपका गलत में आता है तो, है ना। अगर जैसे पोल सेक्शन का जो हम डेटा देखेंगे ना, तो अगर आएगा कि इन बच्चों का गलत है तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, चलिए तो अभी हम इसका देख लेते हैं आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप सभी बच्चे मुझे बताएं कि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। वेरी गुड, 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 12। हमें जो है 1 महीने का डेटा दिया गया था कि 1 महीने में इतने बल्ब बन रहे हैं, तो 12 महीने का हमने निकालना था। तो हम क्या करेंगे, जब हमें 1 के बारे में दिया गया हो और ज्यादा के बारे में पूछा गया हो तो हम बच्चों क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। वेरी गुड, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे 4532 को। ठीक है, 4532 को हम गुणा कर देंगे 12 से। तो चलिए करते हैं इसको गुणा। 2 दूनी होता है 4, 3 दूनी होता है 6, 5 दूनी होता है 10, 10 का 0 हंसल गई 1, 4 दूनी होता है 8, तो 1 9। ठीक है, क्रॉस लगा देंगे। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 4 एकम 4, यहाँ पर आ गया जमा। और ये है 4, 8, 3, 9 में 5 जोड़े तो आता है 14, 4 में 1 जोड़े तो आता है 5, मतलब कि 54,384 इसका सही उत्तर है। ये देखिए, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को अपना सही आंसर दिया था। तो देखिए, यहाँ पर वो बच्चे जरूर कंफ्यूज हुए होंगे। उन्होंने जो है वो 54 और 55 में जो है वो शायद डिफरेंस नहीं वो देख पाए होंगे, है ना। ऐसा हो सकता है, मैं नहीं कह रही कि ऐसा ही हुआ, पर ऐसा भी हो सकता है, इसके चांसेस है। क्योंकि देखिए, दोनों ही सेम सेम है, बस 4 और 5 का फर्क इसमें है ना। तो इसलिए भी जो है कुछ बच्चों का आंसर गलत हुआ होगा। तो अगला क्वेश्चन जो बच्चों आपको आएगा वो सभी की नोटबुक पे सॉल्व होना चाहिए।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि काफी बच्चों ने दिया था, लेकिन काफी बच्चों ने जो है वो इसके गलत उत्तर भी दिए थे। चलिए, तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ, और अभी हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको बच्चों कहा जा रहा है कि यदि एक स्कूल में 20 कमरे हैं और वहां पर 4340 छात्र पढ़ते हैं और प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या बराबर है, तो प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या कितनी होगी। आपको कहा गया है एक स्कूल में कमरे कितने हैं बच्चों, 20 कमरे हैं टोटल। अगर हम हर एक कमरे के बच्चों को काउंट करें तो जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं मतलब वो है 4340। तो ये पूछ रहे हैं अगर 20 कमरों में इतने बच्चे हैं तो एक कमरे में कितने बच्चे होंगे, एक कमरे में जो है वो कितने बच्चे होंगे। आपको जो है वो 20 के बारे में बताया गया है, एक के बारे में आपसे पूछा गया है, तो आप इसे सॉल्व करें और अपना आंसर दें पोल सेक्शन में, चैट में नहीं, पोल सेक्शन में। और यहाँ पर भी आपको जो ऑप्शन है वो सेम नजर आ रहे होंगे, तो बच्चों आपने जो है कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से अपना आंसर निकालिए कॉपी पे और अपना आंसर दीजिए। बच्चे नहीं, अभी आपने कैमरा ऑन नहीं करना है, जब तक मैं आपको ना कहूं तब तक आपने अपना कैमरा ऑन नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, जो ये स्क्रीन है वो बाकी बच्चों को भी नजर आ रही है ना, तो बाकी बच्चों को भी आपका आंसर दिख सकता है, लेकिन अभी पोल आपका ऑफ नहीं हुआ है, तो इसलिए कैमरा कोई बच्चा ऑन नहीं करेगा। ठीक है, जब तक आप लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास जो है कुछ बच्चों का होमवर्क आया था, तो उनमें से है अंजू, दीपा, भूमि और विशु। ठीक है, इन 4 बच्चों का मेरे पास होमवर्क आया था, बाकी किसी भी बच्चे का मेरे पास होमवर्क नहीं आया है। तो बच्चों प्लीज आप जो है वो होमवर्क किया करें और अपना होमवर्क जो है वो ग्रुप में भेजा करें। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आप होमवर्क को सॉल्व करने में कोई भी गलती आपकी तरफ से होती है तो उसमें जो है सुधार किया जाएगा, ताकि आप जो है कम से कम गलतियां करें। ठीक है, तो 7 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 19 बच्चे क्लास में हैं, 19 में से 7 बच्चों के अभी तक आंसर आए हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 8 बच्चों के आंसर आ गए हैं, 9 बच्चों के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 10 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, शाबाश बच्चों। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 8 बच्चे अभी भी रहते हैं, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। चलिए, तो हम जो है 10 सेकंड का यहाँ पर वेट कर लेंगे, तब तक के लिए जो बच्चे आंसर देना भी उनको रहता है वो 10 सेकंड के अंदर अंदर अपना आंसर दे दें। अगर जो है आप आंसर नहीं दे पाएंगे तो बच्चों चैट बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर दे दीजिएगा, और कैमरा सभी का मैं ऑन करवाऊंगी, तो सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए। ठीक है, अभी जब पोल एंड होगा ना उसके बाद। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। चलिए 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड, और जो आपका चैट बॉक्स है वो हो चुका है ओपन, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करें। कुशाल, जतिन, विशु, विक्रम, अंतिम, साहिल, यमन, 2 नाम से पायल है। ठीक है, आपका सही है, विशु आपका सही है। जो सोमवीर जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, आपका भी सही है। जतिन आपका दिख नहीं रहा ढंग से अभी क्लियर। युवराज, आप अपना बैक कैमरा ऑन कर सकते हैं बेटा। आपको देखो ऊपर स्पीकर दिख रहा होगा, है ना, स्पीकर के बिल्कुल साइड में एक और आइकन है, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, ऐसे। नहीं बेटा, आंसर तो आपका ठीक है, पर इसको माइनस नहीं करना था। ठीक है, कुशाल आपका भी ठीक है। जतिन आपका 1 मिनट के लिए कैमरा ऑन ही रखें। हाँ ठीक है, आपने इसको भाग दिया है दूसरी तरह से, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी लगभग जितने बच्चे मुझे दिखे सबका ठीक था, बस एक बच्चे ने जो है शायद माइनस कर दिया था या भाग ही किया था। ठीक है ठीक है, तो अभी आप अपना कैमरा बच्चों ऑफ कर सकते हो। मैंने सबका आंसर जो है वो देख लिए हैं, लगभग लगभग सभी के आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, जितने भी बच्चों ने कैमरा ऑन किया था। चलिए, तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें हम क्या करेंगे। वैसे तो कैमरा ऑन करके हमने देख लिया है, डिवाइड। बच्चों ने भाग ही दिया है। ठीक है, वेरी गुड।
डिवाइड करेंगे। 20 कमरों में इतने बच्चे, तो एक कमरे में कितने होंगे, तो चलिए भाग दे देते हैं। 4 3 4 0 को हम जो है वो 20 से भाग दे देंगे। तो सभी को पता है कि 20 दूनी कितना होता है, 20 दूनी होता है 40, माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा क्रॉस। 3 यहाँ पर छोटा है तो इसकी मदद के लिए 4 जो है वो नीचे आएगा, तो ये बन गया 34। 20 दूनी 40 हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम 20 दूनी 40 लेते हैं तो वो 34 से बड़ा हो जाएगा। बड़ी संख्या हमें नहीं चाहिए, हमें या तो 34 या तो उससे छोटा। तो हम करेंगे 20 से कम 20, माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। और ये 0 भी जो है वो नीचे आएगा, तो ये बन गया 140। तो अब देखते हैं, 2 सत्ते होता है 14, तो 20 सत्ते कितना होगा, 20 सत्ते होगा 140। 140 में 140 माइनस कर दें तो 0 आता है, ठीक है। तो रिमाइंडर मतलब कि शेषफल हमारा है 0 और भागफल हमारा है 217, जो कि भागफल ही हमारा उत्तर बच्चों होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को ही अपना सही आंसर दिया था, पर अभी भी 1-2 बच्चे हैं जिन्होंने जो है इसे अपना सही आंसर ना देके इससे या फिर इसे जो है सही मान लिया था, तो ये गलत है, सिर्फ यही आंसर हमारा ठीक है। तो चलिए, वाक्यों वाली जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम जो हमारी थी वो इतनी ही थी। आगे जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है पूर्णांकों पर संक्रियन, जिसमें कि बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि इसमें साइन जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि कब कौन सा साइन लिखे, कैसे करें, क्या करें, है ना। तो इसमें जो है हम इसको बहुत अच्छे से बच्चों यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो सभी बच्चे क्लास में बने रहें और अच्छे से जो है सीखें कि हम पूर्णांकों को कैसे गुणा, जमा, घटाते हैं और भाग करते हैं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे पूर्णांकों को गुणा किया जाए। तो देखिए, पूर्णांकों में आप सभी को पता है कि कैसे कैसे नंबर आते हैं। नेगेटिव मतलब माइनस वाले भी आते हैं, है ना, और 0 भी आता है, और जो है वो पॉजिटिव मतलब कि जमा वाले भी आते हैं। तो ये सारे जो एक सेट यहाँ पर बन गया, एक वर्गीकरण यहाँ पर हो गया, तो ये सभी जो है वो पूर्णांक हैं। तो हमें जो है -2 को जो है वो -2 से जमा करने के लिए कहा जा सकता है। मतलब ऐसे आपको अलग अलग चिन्हों की संख्या यहाँ पर दी जाएंगी, जिसमें आपने गुणा, भाग करना होगा, जमा, घटाना करना होगा, ठीक है। तो 2 स्टेप में आपकी बच्चों जो गुणा है वो पूरी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो 2 स्टेप। तो आपका बच्चों स्टेप नंबर 1 है, कभी भी अगर आप किसी चीज को गुणा कर रहे हो, 2 पूर्णांकों को, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने बच्चों चिन्ह को भूल जाना है, ठीक है। चिन्ह को क्या करना है, चिन्ह को भूल जाएं। आप चाहे तो इसे अपनी कॉपी पे बच्चों नोट भी कर सकते हैं। चिन्ह को भूल जाएं और संख्याओं को क्या कर दें, संख्याओं को आपस में गुणा कर दें, संख्याओं को गुणा कर दें, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ -4 और इसको गुणा करना है -8 से, तो मैं क्या करूंगी, अभी के लिए अपना स्टेप नंबर 1 लगाऊंगी। मैं ये नहीं देखूंगी कि 4 माइनस का है कि प्लस का है, 8 माइनस का है कि प्लस का है, मैं देखूंगी संख्याएं हैं कौन सी। तो संख्याएं हैं 4 और 8, तो 4 और 8 को गुणा कर दो आपस में। 8 चौके कितना होता है, 8 चौके होता है 32, ठीक है। तो अब जो है हमारा पर ये आंसर जो है वो बच्चों वो पूरा नहीं है, क्योंकि अभी हमने जो है वो चिन्ह का निर्धारण नहीं किया है, हमने नहीं डिसाइड किया कि कौन सा चिन्ह हम अपने उत्तर में लिखेंगे। तो हमारा स्टेप नंबर 2 है, वो हमें बताता है कि कौन सा चिन्ह हम लिखें। तो इसके लिए आपको बच्चों बस 2 चीजें याद रखनी है। अगर जो आपकी संख्याएं जिनको आप गुणा कर रहे थे उनके चिन्ह एक जैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, सेम हो, तो आप क्या करोगे, उत्तर में जो है वो जमा का निशान लगा दोगे। अगर आपके जो चिन्ह है, जिनको आप संख्याओं के चिन्ह है जिनको आप गुणा कर रहे हो संख्याओं को, उनके चिन्ह अगर अलग अलग है, कैसे हैं, अलग अलग है, तो उत्तर में जो है बच्चों आप वो माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो ये था आपका स्टेप 1। स्टेप 2, अब मुझे बताइए कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह बच्चों आएगा 32 के आगे। प्लस का। वेरी गुड। क्यों आएगा बेटा प्लस का, आप इसका रीजन बताएं तो बहुत अच्छा होगा। माइनस प्लस होता है और यहाँ पर सेम साइन है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्योंकि देखिए दोनों के साइन सेम है। ये भी माइनस साइन जो है वो माइक ऑफ रखे, विक्रम माइक ऑफ रखे बेटा। मैं तो बताऊंगा। विक्रम बेटा अपना माइक ऑफ रखे। सलमान सिंह जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा अपना माइक ऑफ रखें। सलमान सिंह जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा अपना माइक ऑफ रखें। आपका माइक ऑन है, आपकी आवाज जो है वो पूरी क्लास में सुनाई दे रही है, प्लीज अपना माइक आप ऑफ कर दें। लगता है आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो मैंने यहीं से सभी बच्चों का माइक ऑफ कर दिया है। चलिए,
तो अभी जैसे बच्चे ने माइक ऑन करके कहा था, बिल्कुल ठीक आपने बच्चों कहा था, क्योंकि ये दोनों साइन कैसे हैं, सेम है, एक जैसे हैं। और जब भी आपको बताया गया कि अगर साइन एक जैसे होंगे तो उत्तर में जो है वो आप हमेशा ही जमा का निशान लगा देंगे, ठीक है। तो साइन सेम कब कब होते हैं, दो केस होते हैं, या तो दोनों ही माइनस के हो या दोनों ही प्लस के हो, तो आपका उत्तर में हमेशा प्लस आएगा। अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है, ठीक है, पहला प्लस दूसरा माइनस या पहला माइनस दूसरा प्लस, तो बच्चों आंसर में हमेशा माइनस का निशान आप सभी लोग लगाएंगे। तो अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो आप वाई टाइप कर दें। माइक आपका ऑन अभी नहीं होगा क्योंकि थोड़ी डिस्टर्बेंस क्लास में हो रही थी, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दें, फिर आपको जो है बहुत से क्वेश्चन बच्चों करवाए जाएंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो बेटा आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ। आपने बस बच्चों दो चीजें याद रखनी है। पहले क्या करना है, चिन्ह को भूल जाना है, नंबर को ऐसे का ऐसा गुणा कर दो। उसके बाद जो है वो चिन्ह देखो कि कौन सा चिन्ह आएगा। अगर चिन्ह सेम होंगे तो जमा लगा देना, अगर चिन्ह अलग अलग होंगे तो बच्चों माइनस आप लगा देना, ठीक है। चलिए, तो आप जो है मुझे अभी पहला क्वेश्चन करके दिखाएं। बिल्कुल ही सिंपल है ये वाला क्वेश्चन, है ना। इसमें तो चिन्ह जो है वो दोनों जमा के ही है, लिखा नहीं गया है, लेकिन इसको हम जमा ही जो है बच्चों वो मानेंगे। 12 को 4 से गुणा करके बताएं। वेरी गुड, 48 आएगा। और आप अगर चिन्ह भी इसके साथ लगा पाए बच्चों तो बहुत अच्छा होगा, है ना। चैट में ही अगर आप चिन्ह इसके साथ लगा पाए तो बहुत बढ़िया होगा। चलिए, इसका तो बिल्कुल सिंपल था, क्योंकि 12 चौके 48 है, तो इसमें जो है जमा का निशान ही आएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि बच्चों ये भी जमा है, ये भी जमा है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम आप कैसे कह सकते हो जमा है, इनके आगे तो कोई चिन्ह ही नहीं लगा। तो जिसके आगे कोई चिन्ह बच्चों नहीं लगा होता उसको भी हम जमा की संख्या ही मानते हैं, धनात्मक संख्या ही बच्चों उसको हम मानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप बताएं बच्चों, जिसको मैंने रेड पेन से ऐसे अभी टिक लगाए, इसका आंसर बताएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। एक बच्चे ने गलत दे दिया है, बाकी बच्चों का अभी तक ठीक है। देखिए, तो इसमें हम स्टेप नंबर 1 लगाएंगे। 12 को 4 से गुणा कर दीजिए, तो 12 चौके होता है बच्चों 48, ठीक है। और यहाँ देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों कैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। और जब भी साइन जो है वो एक जैसे होंगे तो हमेशा जो है वो जमा का निशान आएगा। और जमा के 48 को हम सिर्फ 48 भी यहाँ लिख सकते हैं। वेरी गुड। चलिए अगला बताएं, ये वाला जिसे मैंने ब्लैक पेन से अभी टिक किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दो बच्चों ने आंसर दे भी दिया है, वेरी गुड। चलिए फिर से वही करते हैं। 12 को 4 से गुणा कीजिए, 12 चौके होता है 48, है ना। और ये है माइनस का, ये है प्लस का, दोनों कैसे हैं, चिन्ह दोनों ही अलग अलग हैं। और जब चिन्ह अलग होंगे तो हम उत्तर में हमेशा जो है वो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, इसलिए माइनस का 48। वेरी गुड। ऊपर वाला देखिए, ये भी बिल्कुल सिंपल है। 12 चौके कितना होता है, 12 चौके होता है 48। ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों ही अलग अलग हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों माइनस का 48। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर जो है 1 से 2 से ज्यादा हमें अगर पूर्णांक दिए जाए तो इन्हें कैसे सॉल्व करें। तो इन्हें सॉल्व करना भी बच्चों बिल्कुल आसान है। हम क्या करेंगे, इनके जो है वो जोड़े बना देंगे, दो दो के जोड़े बना देंगे। यहाँ पर 3 संख्याएं थी तो मैंने पहली 2 संख्याओं का जोड़ा बना दिया। इनको गुणा करेंगे, इनका जो उत्तर आएगा उसको हम लिखेंगे, उसका साइन हम लिखेंगे, फिर उस उत्तर को आगे वाले से जो है वो गुणा कर देंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। 2 3 होता है बच्चों 6, ठीक है। ये भी माइनस है ना, और ये भी माइनस है, दोनों सेम है, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 6। अब जो इसका उत्तर आया वो माइनस का 6 आया, इसको हमने गुणा करना है अगली संख्या से, तो अगली संख्या है हमारी माइनस का 5। तो अब गुणा कीजिए 6 और 5 को, तो 6 पंजे होता है बच्चों 30, और माइनस माइनस होता है प्लस। तो यहाँ पर हमारे पास जो उत्तर आया वो आया जमा का 30। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया, हाँ हाँ हाँ, गलत हो गया, ठीक है। पर आप सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड बच्चों। देखिए 2 3 होता है 6, और माइनस माइनस होता है प्लस। मैंने यहाँ पर माइनस ही लिख दिया था, है ना। माइनस, देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों कैसे हैं, सेम है, एक जैसे हैं, तो यहाँ पर आएगा प्लस। और इसको हम गुणा करेंगे अगली संख्या से, माइनस के 5 से। तो चलिए कीजिए, 6 पंजे होता है 30, है ना। और ये देखिए ये जमा का है, ये माइनस का है, दोनों अलग अलग हैं, तो उत्तर में जो है वो बच्चों माइनस का चिन्ह ही आएगा, जो कि आप सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक लिखा है, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे कि अभी लिखा है, वेरी गुड बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ये हमने दो दो के यहाँ पर जोड़े बना दिए। 8 एकम होता है 8, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। और 4 3 होता है 12, ठीक है। और 12 8 होता है 96, जमा का आएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, जमा का आएगा। इसको हम जो है ऐसे सिंपली भी बच्चों लिख सकते हैं।
ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर माइनस का 30 और यहाँ पर आएगा 96। ठीक है बच्चों, तो अभी जो है आपके लिए पोल सेक्शन में क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए आपका चैट बॉक्स मैंने अभी के लिए ऑफ कर दिया है। ठीक है, अभी जो है हम अगला क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको जो है वो सॉल्व करके अपना आंसर आप पोल सेक्शन में दीजिएगा। सबकी नोटबुक जो है वो चेक की जाएगी क्वेश्चन खत्म होने के बाद। -12 को गुणा कर दीजिए 9 से और जो भी आपका उत्तर आता है वो आपने बताना है। आपको ऑप्शन यहाँ पर फिर से बच्चों सेम सेम देखने को मिल रहे होंगे, आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप आराम से अपना जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करें, देखिए कि किस ऑप्शन में आपका आंसर छुपा हुआ है और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके बच्चों दे दें। वेरी गुड, 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। नौ बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड सभी बच्चों को। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 18 बच्चे क्लास में हैं, 18 में से 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। बच्चों सभी कोशिश करें, बिल्कुल सिंपल है। 12 को 9 से आपने गुणा कर देना है, फिर आपने देखना है कि कौन सा चिन्ह आएगा, किस केस में कौन सा चिन्ह आता है, अभी अभी हम इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए तो हम जो है 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं, तब तक के लिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिएगा। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। 12 9 होता है बच्चों, करके गुणा करके देख लेते हैं। 9 दूनी होता है 18, 18 का 8, हासिल गई 1, 9 कम 9 तो 1 10, मतलब 108। ठीक है, 12 9 होता है 108। वेरी गुड विशु, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। हाँ बेटा, कॉपी ऑफ मैं बाद में चेक करूंगी, पहले हम यहाँ देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये माइनस का था, ये प्लस का था, दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही जो है वो अलग अलग हैं। क्योंकि अलग अलग हैं तो इसका मतलब क्या है, उत्तर में कौन सा साइन आएगा, कौन सा चिन्ह आएगा आंसर में, तो माइनस का ही चिन्ह जो है वो आएगा। तो माइनस का 108 इज द करेक्ट आंसर, जो कि सभी बच्चों का ठीक ही था लगभग लगभग, तो इसलिए कॉपी चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का ठीक था। तो इसका मतलब कि आप सभी ने अच्छे से इसको सॉल्व करके इसका आंसर दिया है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अभी के लिए मैंने आपका बच्चों जो है वो चैट बॉक्स ऑफ कर दिया है, क्योंकि अभी आपको एक और क्वेश्चन मिलने वाला है। ये थोड़ा सा लंबा आपको लगेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लगेगा, पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से इसे सॉल्व कीजिए। -7 गुणा -5 गुणा -2 और गुणा -1। तो आपको मैं यहाँ पर एक हिंट दे देती हूँ, आप जो है पहले इन दोनों को गुणा कीजिए, इसका आंसर निकालिए साइन के साथ, साइन के बिना नहीं, साइन के साथ इन दोनों को गुणा कीजिए, इसका आंसर निकालिए साइन के साथ, फिर जो इनके उत्तर आते हैं उनके साइन देखो और दोनों के उत्तर को आपस में गुणा करो और साइन देखिए कि कौन सा आएगा, अपना आंसर दे दें पोल सेक्शन में। वेरी गुड, 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और जो कि बिल्कुल ठीक आए हैं। वेरी गुड बच्चों, 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। आप इसे अपनी नोटबुक पर सॉल्व करें, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो इसमें शायद क्या पता काफी बच्चों के आंसर गलत आने के चांसेस हो, तो इसलिए नोटबुक आपकी मुझे देखनी पड़ेगी, है ना। 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। सात 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 4 बच्चों के ठीक है, 4 बच्चों के गलत है, 7 बच्चों के ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए नोटबुक हमें चेक करनी होगी कि किस बच्चे ने सॉल्व करके आंसर दिया था, किस बच्चे ने यूं ही आंसर दे दिया था। ठीक है, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों के ठीक है, 4 बच्चों के गलत हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के ठीक है। बेटा अभी कॉपी ऑन नहीं, सॉरी कैमरा ऑन नहीं करना है, अभी नोटबुक नहीं दिखाएं प्लीज, क्योंकि अभी आपका पोल जो है वो बच्चे एंड नहीं हुआ है। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे भी कोशिश करें।
ठीक है, 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, फिर जो है पोल आपका एंड हो जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। तो अभी जो है सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी सॉरी कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाएं। ठीक है, ठीक है कुशाल आपका ठीक है, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अंजू जी के नाम से जो बच्ची ज्वाइन हुई बेटा आपका भी ठीक है। हाँ, कपिल बेटा आपका भी ठीक है, विशु आपका भी ठीक है, बाकी बच्चे भी दिखाएं। अच्छा हाँ, जो नरेश जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है, ज्वाइन हुई है बेटा आपका भी ठीक है। जो राजेश जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है, ज्वाइन हुई है बच्चा, आप अपना नाम लिख लें। एक जो राजेश जी के नाम से ज्वाइन हुआ है वो अपना नाम लिख ले चैट बॉक्स में, एक जो नरेश जी के नाम से बच्ची ज्वाइन हुई है बेटा वो अपना नाम लिख ले। और एक मिनट, जो अरुण जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, आप अपना कैमरा ऑन रखें, नोटबुक दिखाएं, ढंग से नजर नहीं आई वो। अच्छा भूमि, अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, थोड़ा सा कैमरा पीछे करें अपनी तरफ को। हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लियर दिख रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, आपका आंसर ठीक है, वेरी गुड। हाँ तो भूमि का भी ठीक था। हाँ बेटा विक्रम, आपका नाम मुझे पता है, आपका माइक कौन सा तब मैंने आपको। चलिए विक्रम अपनी नोटबुक दिखाएं। विक्रम अपना कैमरा ऑन करें, अपनी नोटबुक दिखाएं। जया ने भी अपनी नोटबुक नहीं दिखाई अभी। राजेश जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, अपना नाम जरूर लिखिए आप चैट बॉक्स में। चलिए, तो अभी के लिए नोटबुक दिन की मैंने देखी, लगभग सभी बच्चों का ठीक था। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा और कैसे होगा। देखिए यहाँ पर 7 को 5 से गुणा करेंगे, स्टेप नंबर 1 अपना लगाएंगे। 7 पंजे होता है बच्चों 35, 35 मैंने यहाँ लिख दिया, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों सेम है तो मतलब जमा का आएगा, जमा का 35। गुणा कर देंगे पहले इसको, फिर जो है अपना अगला वाला जो हमने जोड़ा बनाया उसको गुणा कीजिए, 2 एकम होता है 2 और माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है, तो 35 को गुणा कर दीजिए 2 से, तो 35 दूनी होता है बच्चों 70, और ये भी जमा का है, ये भी जमा का है, प्लस प्लस दोनों सेम है तो उत्तर में भी प्लस का निशान ही आएगा। प्लस के 70 को आप सिर्फ 70 लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों एक ही बात है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लेकिन काफी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को अपना सही उत्तर बता दिया था, जो कि गलत है। कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को अपना सही उत्तर बता दिया था, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी बच्चों का आंसर सही है बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नहीं बेटा, ऐसे आप चैट बॉक्स में तो लिख रहे हैं, पर आप मुझे अपनी नोटबुक भी दिखाएं। विक्रम, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा तो आप अपनी नोटबुक भी दिखाएं। ठीक है, अभी आप अपनी नोटबुक नहीं दिखा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स में कर देती हूँ ऑफ, क्योंकि एक और क्वेश्चन आने वाला है ना। चलिए ये भी बिल्कुल सिंपल है, माइनस के 11 को गुणा कर दीजिए माइनस के 5 से, फिर गुणा कर दीजिए माइनस के 3 से। इसके लिए भी बच्चों आपके लिए एक ही हिंट है कि जोड़े बना दो, इसका और इसका जो आंसर आएगा उसको लिखो, उसका साइन लिखो, और अगले वाले से जो है वो इसके आंसर को गुणा करके अपना आंसर लिखें। आपको यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सेम सेम नजर आ रहे होंगे, पर आप बच्चों ने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए एक बच्चे ने अपना आंसर, 2 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, पर थोड़ी साइन में गड़बड़ी हो गई है। 3 बच्चों, 4 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। साइन का बच्चों आप खास ध्यान रखिए, क्योंकि यहीं पर जो है वो गड़बड़ी होती है। गुणा तो हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन साइन को पहचानना थोड़ा सा बच्चों हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है। ऊपर से ऑप्शन भी सारे ही सेम सेम से दिखते हैं तो और ज्यादा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों का ठीक है, 2 बच्चों का अभी भी गलत है। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 15 बच्चे क्लास में हैं, 15 में से 9 बच्चों का आंसर आ चुका है, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, नहीं ठीक है ठीक है, 11 बच्चों का आंसर आ चुका है, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। बच्चों आप भी कोशिश करें और अपना आंसर जरूर जरूर दें।
चलिए तो 10 सेकंड का हम यहाँ पर बच्चों कर लेते हैं वेट, फिर आपका पोल जो है वो हो जाएगा एंड, और आप अपना आंसर चैट बॉक्स पे भी फिर दे सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। तो आप सभी जो है अपना कैमरा ऑन करें और अपनी नोटबुक दिखाएं। विक्रम, आपको नोटबुक दिखाने के लिए कहा गया है, बेड दिखाने के लिए नहीं कहा गया है बच्चे। ठीक है कुशाल, आपका ठीक है, वेरी गुड। और विशु आपका भी ठीक है। कपिल आपका, एक मिनट देख रही हूं मैं अभी। भूमि आपका भी ठीक है। एक मिनट बेटा कपिल, आप अपना कैमरा ऑन ही रखें। अच्छा प्रीति, प्रीति आपका नाम। प्रीति अपना कैमरा ऑन रखें बेटा। जया आपका ठीक है आंसर, बिल्कुल वेरी गुड। अंजू आपका भी ठीक है, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी अपनी नोटबुक दिखाएं। युवराज, आपने अभी तक अपनी नोटबुक नहीं दिखाई है। जो नितेश जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ बेटा, आपने भी नहीं दिखाई। भवित, भवित आपने भी अपनी नोटबुक नहीं दिखाई है अभी तक। विक्रम ने भी नहीं दिखाई, और राहुल आपने भी नहीं दिखाई बेटा। हाँ बेटा अंजू, आपका मैंने देख लिया, आपका ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो अभी तक जितनी मैंने नोटबुक देखी सभी बच्चों का ठीक था। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। सभी बच्चे सॉल्व करके आंसर दिया कीजिए बच्चों। पोल सेक्शन में आप गलत आंसर देते हैं क्योंकि आप में से कुछ बच्चे बिना सॉल्व के ही आंसर जो है वो दे देते हैं, है ना, इसलिए भी आपका आंसर जो है वो कभी कभी गलत बच्चों हो जाता है। तो 11 को 5 से गुणा कर देंगे तो बच्चों 11 पंजे होता है 55, और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं, सेम है, तो उत्तर में आ जाएगा जमा का निशान। गुणा कर देंगे इसको माइनस के 3 से, तो 55 3 होता है कितना, 55 को गुणा कर दीजिए। 5 3 15, हासिल 1, 5 3 15 तो 1 16। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 165, और चिन्ह कौन सा आएगा, ये जमा का है, ये माइनस का है, दोनों अलग अलग है, तो उत्तर में जो चिन्ह आएगा वो बच्चों माइनस का ही आएगा। ठीक है भवित, आप आंसर तो ठीक बता रहे हैं बेटा, पर आपने जो है नोटबुक भी दिखानी है ना। नोटबुक दिखा के ज्यादा अच्छे से हमें पता लगता है कि किस बच्चे ने जो है वो सॉल्व किया, कैसे किया, सही है या गलत है ना। तो इसलिए आपको जो है यहाँ पर नोटबुक दिखाने के लिए बच्चे कहा जाता है। अच्छा बेटा, आपको नहीं मिली वर्कबुक तो आप स्कूल में पता कीजिएगा इस बारे में, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि काफी बच्चों का ठीक था। अभी चलिए हम जो है फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। वैसे तो हम नेक्स्ट क्लास में इससे जो है अच्छे से करेंगे क्योंकि क्लास का टाइम अभी कम है, लेकिन मैं आपको अभी भी समझा दूंगी कैसे करते हैं और आने वाली क्लास में भी समझा दूंगी कैसे करते हैं, ताकि आपका 2 बार अच्छे से रिवीजन हो जाए और आप जमा और घटाने के सवाल कभी भी बच्चों गलत ना करें। तो इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कॉपी पर ये स्टेप जरूर जरूर लिखें क्योंकि बच्चों ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। पहले मैं आप यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा, हाँ, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लिया कि माइनस के 10 प्लस माइनस का 8। ठीक है, तो इसका जो स्टेप नंबर 1 होगा वो क्या होगा। देखिए स्टेप नंबर 1 बच्चों हमें ये कहता है कि अगर आपको एक साथ दो चिन्ह नजर आ रहे हैं तो आप जो है उनको एक चिन्ह में बदल दो। ठीक है, दो चिन्हों को कितने में बदल देना है, एक में। ठीक है, एक में बदलें। अगर देखिए मान लीजिए आपके पास कुछ क्रम ऐसा है, ये माइनस का 10, ये माइनस का 8, ये माइनस का 3, ये जमा का 4, ये जमा का 8। देखिए चिन्ह है, फिर संख्या है, संख्या के बाद चिन्ह है, चिन्ह के बाद संख्या है, संख्या के बाद चिन्ह है, चिन्ह के बाद संख्या है, और संख्या के बाद फिर से चिन्ह है, चिन्ह के बाद फिर से संख्या है, फिर से चिन्ह, फिर से संख्या। तो ये क्रम आपका बच्चों बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन अगर जो है आपके क्रम में कुछ गड़बड़ी हो जाए, कैसी गड़बड़ी की, देखिए चिन्ह के बाद संख्या, संख्या के बाद चिन्ह, चिन्ह के बाद संख्या आनी चाहिए थी, लेकिन चिन्ह के बाद यहाँ पर चिन्ह ही आ गया, साइन ही आ गया, संख्या नहीं आई। तो ऐसा हमें बच्चों नहीं चाहिए होता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो
इन दो चिन्हों को जो एक साथ आपको नजर आ रहे हैं, इन दोनों को हम जो है वो एक में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपने गुणा में पढ़ा था ना कि अगर चिन्ह अलग हो तो वो बन जाएंगे माइनस, और अगर चिन्ह एक जैसे हो, ठीक है, सेम हो, एक जैसे हो, तो वो बन जाएंगे बच्चों प्लस। तो चलिए बताइए यहाँ पर जो है ये दो चिन्ह क्या बनेंगे, किसमें बदल जाएंगे? तो ये बच्चे बताइए ये चिन्ह कैसे हैं? हाँ, आपका माइक मैंने ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया, चाहे तो माइक ऑन करके बच्चे बता सकते हैं। वेरी गुड, मैम बहुत प्लस अच्छे। माइनस माइनस। वेरी गुड, प्लस माइनस माइनस क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ये बन जाएंगे माइनस। जो चैट बॉक्स में बच्चे आप लिख रहे हैं, आप सभी बच्चों का आंसर भी बिल्कुल ठीक है। विशु आपने दोनों साइन माइनस। लिखे थे, युवराज आपने भी दोनों साइन लिखे हैं, दोनों साइन नहीं लिखने हैं बेटा। देखिए माइनस के 10 को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह के बाद सीधे संख्या है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। प्लस और माइनस अलग अलग है, तो ये बन जाएगा माइनस, और 8 का 8 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब जब हमने इसको बदलकर नीचे वाले में लिख दिया तो इसको भूल जाइए, इसको अब आपने देखना ही नहीं है। अब आप सिर्फ इसको ही देखेंगे कि यहाँ पर क्या बना। अब आपका बच्चों असली सवाल जो है वो शुरू होता है। अब आपका जो स्टेप नंबर 2 है वो क्या है? आपने पता करना है कि इनके बीच क्या होगा, कौन सी संक्रिया होगी। संक्रिया से हमारा मतलब है कि ये जमा होंगे या ये माइनस होंगे। देखिए, मैम जमा माइनस माइनस प्लस। या घटा, मैम ठीक है। माइनस वेरी माइनस गुड, प्लस। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अगर देखिए आपके चिन्ह समान होंगे, एक जैसे होंगे, तो आप उन्हें जोड़ दीजिएगा। अगर आपके चिन्ह जो है बच्चों वो अलग अलग होंगे तो आप उन्हें जो है वो माइनस कर देना। देखिए 10 के पास माइनस है, 8 के पास भी माइनस है, दोनों चिन्ह जो है वो समान है, तो हम इसको जमा कर देंगे। चलिए जमा कीजिए। 10 में 8 जोड़े तो बच्चों आता है 18, ठीक है। अब देखिए 18 तो मेरा आंसर आ गया, लेकिन अभी जो है इसका चिन्ह क्या होगा वो हम निकालते हैं माइनस। स्टेप नंबर 3 से। माइनस होगा क्योंकि बड़े के साथ माइनस है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपने बच्चों हमेशा याद रखना है कि जो उत्तर का चिन्ह होगा, उत्तर का चिन्ह, ठीक है, जो भी आपका उत्तर का चिन्ह होगा वो हमेशा बराबर होगा किसके? बड़ी संख्या के चिन्ह के। किसके बच्चों? यहां लिख देती हूं मैं, आप चाहे तो अपनी कॉपी पे भी नोट कर लें। बड़ी संख्या का चिन्ह, ठीक है। ये स्टेप 2 अलग है और ये स्टेप नंबर 3 बच्चों अलग है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, तो चिन्ह यहाँ पर देखिए बड़ा कौन है, 10 बड़ा या 8 बड़ा? तो सभी बच्चे बोलेंगे 10 बड़ा है। 10 का चिन्ह कौन सा है? माइनस का है, तो उत्तर में भी बच्चों माइनस का ही चिन्ह आएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जोड़ा या घटाया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमारे सवाल में दो चिन्ह एक साथ है तो उसको एक में बदल दीजिए। अगर अलग अलग है वो दोनों चिन्ह तो माइनस में बदल दीजिए। अगर एक जैसे हैं तो प्लस में बदल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों अलग अलग थे तो हमने लिख दिया माइनस। माइनस का 10 पहले से था, यहाँ पर ये माइनस आया, इनको बदल कर, तो माइनस का 10 माइनस का 8। फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सी संक्रिया हो। संक्रिया का मतलब कि जमा हो या घटाव हो, ठीक है। तो अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह, अब आपने यहां देखना है इस वाले स्टेप में, ऊपर आपने नहीं देखना है, यहां देखेंगे हम। अगर दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो जमा कर दीजिए, अलग अलग हैं तो माइनस कर दीजिए। दोनों के चिन्ह हमने देखा तो सेम थे, तो हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। जोड़ करके आया 18। 18 का चिन्ह कौन सा होगा? तो 18 का चिन्ह जो है, 18 हमारा उत्तर है, और उत्तर का चिन्ह जो है हमेशा वो बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होता है। 10 बड़ी संख्या थी, 10 के पास चिन्ह था माइनस का, तो उत्तर में भी बच्चों माइनस का ही चिन्ह हम लिखेंगे। तो ऐसे है जो जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो वेरी गुड, समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम इसको फिर से समझेंगे। पर अभी के लिए हमारे पास जो है 1 मिनट बचता है, तो आप फटाफट से मुझे एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बताएं। आप मुझे जो है इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन बताएं। माइनस का 12 है, जमा का 4 है, इसमें चिन्हों वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे बताएं कि ये दोनों आपस में जमा होंगे या घटेंगे? मैम माइनस होंगे। क्यों होंगे बेटा? रीजन भी बताएं। मैम माइनस और प्लस माइनस। होता है और इनके वेरी गुड, साइन। माइनस माइनस और प्लस अलग अलग है ना, इसलिए जो है हमें पता है कि अगर चिन्ह अलग हो तो घटाते हैं, तो घटा दीजिए। 12 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? नहीं बेटा, मैम माइनस। भवित आपका आंसर अभी गलत है बेटा। देखिए ये प्लस है ना, ये माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस। दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो हम घटाते हैं, ठीक है, हम घटा देंगे। -8 आंसर है मैम। हाँ, 8 आएगा इनको माइनस करके। और जो 12 है उसका चिन्ह क्या था, सॉरी उसका साइन कौन सा था 12 का? तो 12 का साइन था माइनस का। तो 12 जो है वो बड़ी संख्या है, और जो है उत्तर का चिन्ह जो है वो बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर आएगा। तो मतलब इसका आंसर है माइनस का 8, ठीक है बच्चों। तो अच्छा युवराज आपने भी गलत लिखा है बेटा। प्लस का 12 कैसे आपका, कैसे आ रहा है 16? ये देखिए ये प्लस है ना और ये माइनस है, दोनों कैसे हैं?
दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो जब अलग चिन्ह होते हैं तो हम उसको माइनस करते हैं, घटा देते हैं। देखिए तो अभी भी बहुत से बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज है, इसलिए बच्चों आपने जो है वो ये नेक्स्ट माइनस क्लास का को, 8 है जी बेटा, मैम, ये -8 वाला है। हाँ तो अभी आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप सभी बच्चे ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि टाइम से बच्चों आप लोग आ जाना 8:30 बजे से पहले पहले, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से समझेंगे और थोड़ा सा और डीप हम समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को बच्चों हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में जो है हम मिलेंगे अब। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, सभी बच्चों को बाय बाय। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछें, क्लास में ही रहें। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो बच्चे आप क्लास को गुड लेफ्ट कर नाइट। सकते हैं।